नोएडा की उम्मेद सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाला श्रीकांत भारतीय जनता पार्टी और उसकी पुलिस के संरक्षण में फरार हुए हैं। यह आरोप लगाते हुए नोएडा विधानसभा से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक ने शनिवार शाम को नोएडा मीडिया क्लब में एक प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पंखुड़ी ने कहा कि नोएडा में ऐसी घटना पहली नहीं, भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार यहाँ की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोग परेशान हैं। हालात तो ये है कि कई लोग पलायन कर गया। भाजपा अब श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। ये भाषा मात्र श्रीकांत की नहीं बल्कि भाजपा की है, जो आज इनके लिए आम हो गई है। श्रीकांत का औपचारिक पत्र भी सोशल मीडिया पर है। पंखुड़ी ने कहा कि 2019 में भी वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये अपने सरकारी गनर के साथ सोसाइटी के लोगों को धमका रहा है, जिसके बाद डीएम ने पुलिस को कप्तान को पत्र लिखकर इसकी सुरक्षा हटवाई थी। पंखुड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ इसके संबंध है। योगी आदित्यनाथ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक तमाम बड़े भाजपा नेताओं के साथ इसके फोटो बहुत कुछ बता रहे हैं। आज भाजपा इससे पल्ला झाड़ रही है। पार्टी का नेता श्रीकांत त्यागी नोएडा की उमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में एक महिला के साथ भरी पब्लिक में बदतमीजी कर रहा है, उसे धमकियां दे रहा है, उसका चरित्र हनन कर रहा है, उसको तरह तरह की उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ से ये मांग उठने लगी कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है इसकी गिरफ्तारी हो। और ये बात भी सामने आई कि कई सालों से ये अपनी सोसाइटी के लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, पूरे नोएडा के लोगों को ये परेशान करने का काम कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, आपराधिक कृत्य कर रहा था, लेकिन सालों साल इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और नोएडा पुलिस ये कह रही है कि ये फरार हो गया है। तो हमारी मांग यही है कि इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जैसे कृत्य घटना महिला के साथ क्या अन्य पार्टी के किसी नेता के द्वारा अगर की जाती है अभद्रता, गाली गलौज, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती है? देखिए, सत्ताधारी पार्टी नेता के द्वारा की गई है, इस वजह से उठाया जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही महिलाओं के साथ जो भी अपराध होता है उसकी कोई भी बात हमारे सामने आती है उसको उठाने का काम करते हैं। आपको याद होगा कि हाथरस के केस में अगर किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो वो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी थे और किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको रोकने का काम किया था, प्रयास किया था, फिर भी उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश में आज कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको सिर्फ इसलिए न्याय मिल पाया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बिना डरे पूरी मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ी है। और अगर इस व्यक्ति की जगह कोई भी अन्य व्यक्ति होता, इसी तरह से हम इस मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा कि जो नोएडा पुलिस है सत्ता के दबाव में आकर और जो अपराधी है उसके ऊपर धाराएं कम लगाई गई हैं, तो आपको क्या लगता है गिरफ्तारी होने के बाद क्या बड़ा एक्शन कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, पिछले कई सालों से जो नोएडा के लोग हैं और खासकर सोसाइटी के लोग हैं वो इस व्यक्ति पे कार्रवाई करवाने का प्रयास कर रहे थे। पहले नोएडा के डीएम द्वारा इसका सिक्योरिटी कवर विड्रॉ करने की भी के लिए खत लिखा गया था, लेकिन जो सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव रहा है उसके चलते इस पर कभी कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी भी ये वीडियो वायरल होने के बावजूद भी बहुत समय दिया गया, तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते वो व्यक्ति फरार हो गया। और इसीलिए ये संदेश सबके मन में आ रहा है कि क्या उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा मानना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, जिस तरह से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई या एनएसए या गुंडा एक्ट लगाने की कार्रवाई आम तौर पे विपक्ष के लोगों के साथ की जाती है, वही कार्रवाई इस व्यक्ति के साथ होगी। मैम, अभी आपने कहा कि ये व्यक्ति काफ़ी मतलब क्रिमिनल प्रवृत्ति का है और काफ़ी मतलब इस पे मामले लिप्त हैं, तो फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं आज तक इसके ऊपर सवाल उठाए और आज ही क्यों वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस आगे आई है? देखिए, लगातार जब भी कोई मामला हमारे संज्ञान में होता है हम उसको उठाने का काम करते हैं। पहले भी जब ये मामला आया था तो इसको बहुत बड़े स्तर पे दबा दिया गया था। उस समय प्रशासन द्वारा प्रयास भी हुए थे, सबको लगा था कि प्रयास पर्याप्त होंगे, लेकिन उस समय भी देखा गया कि एक डीएम के संज्ञान लेने के बावजूद, डीएम के लेटर लिखने के बावजूद इस व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कि पता लगता है कि किस तरह का प्रभाव इस व्यक्ति का सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा है।
अगर कोई बड़ी स्तर की कार्रवाई नोएडा पुलिस अगर नहीं करती है दबाव में आकर, तो आगे कांग्रेस पार्टी का क्या रुख हम अपनाएंगे? देखिए, हम लगातार ये जो प्रकरण है इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो जो भी ज़रूरी होगा, जो आंदोलन करना होगा वो हम करेंगे, और जो पीड़ित इसमें यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको न्याय दिलाएंगे। मैडम, एक और सवाल, जैसे कि किसी पार्टी के नेता या पदाधिकारी द्वारा अगर कोई कृत्य घटना कहीं की जाती है जिसमें वह दोषी पाया जाता है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उसे अपना ना तो पदाधिकारी स्वीकार करती है, न ही अपना नेता स्वीकार करता, हालांकि सब सिरों से खारिज कर देती है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता है। इतना खुलकर झूठ बोलने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, जो कि सारे प्रमाण पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद भी इस तरह से साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अन्य पार्टी इस तरह की हिम्मत करेगी कि जिस व्यक्ति की फोटो तमाम नेतृत्व के लोगों के साथ हो, जिसके पास सरकारी सुरक्षा हो, उसको ये बता दें कि हमारा सदस्य नहीं है। ऐसा झूठ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा मैम, आपने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो FIR दर्ज हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस पर जब दबाव बना, उसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया, तो उसकी जो FIR जो दर्ज की गई है उसके खिलाफ, और उस FIR के लिए लोगों के सामने नहीं रखा जा रहा। हालांकि कई प्रयास आपकी पार्टी के द्वारा किए गए और भी अन्य संगठनों द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन FIR के लिए क्यों नहीं? देखिए, ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में जहाँ पर किसी व्यक्ति को बचाना होता है, वहाँ पे FIR जो है वो देरी से दी जाती है या नहीं दी जाती है, या उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। सिर्फ हमारी बात नहीं है, तमाम नोएडा के पत्रकार कल से FIR ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें FIR नहीं मिली। कुछ समय पहले जब रोहित रंजन नाम के पत्रकार को भी पुलिस अरेस्ट करने आई थी छत्तीसगढ़ की, और नोएडा पुलिस द्वारा उसको छुड़ा लिया गया था और फिर भगा दिया गया था। ऐसे में भी वो FIR कहीं पर भी हम लोगों को नहीं मिल पाई थी लंबे समय तक, जिसको बताते हुए उसकी गिरफ्तारी की बात नोएडा पुलिस कर रही थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ पे पुलिस को कुछ अपने तरीके से मोड़ देना होता है किसी भी घटना को, तो FIR लोगों के पीछे तो कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस दबाव में काम कर रही है। ऐसा मैंने कहा कि प्रतीत होता है, क्योंकि सिर्फ नोएडा पुलिस की बात नहीं है। जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है, चाहे वो कोमल शर्मा हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे अन्य लोग हों, तो उनको बचाने का हर प्रयास भारतीय जनता पार्टी पुलिस के द्वारा करवाती है। धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि इसके राजनीतिक तार कहां तक थे। आज भारतीय जनता पार्टी खुलेआम ये झूठ बोल रही है कि ये हमारा पदाधिकारी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जवाब दें कि अगर कोई आपका पदाधिकारी नहीं है तो इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ ये व्यक्ति क्या कर रहा है। 7 पुलिस कर्मियों की सिक्योरिटी इसे किस तरह से मिली। और कल ही पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि लगातार कई साल से इस सोसाइटी के लोग इस व्यक्ति द्वारा पीड़ित हैं। किसी को ये रिवॉल्वर दिखाता है, किसी को ये धमकी देता है, और पूरे नोएडा में अनेकों लोग इसकी गुंडागर्दी का शिकार हो चुके हैं। आज ही मैं मीडिया में देख रही थी, जहां बता रहे थे कि अगर कोई इसकी गाड़ी के आसपास आ जाए तो निकल के ये वहां पे पिस्टल और राइफल उन पे लगा देते हैं। आप सोच सकते हैं कि आज के समय में नोएडा जैसे शहर में इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो ये गुंडागर्दी चलती रहती। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, रेजिडेंट से मिल रहे हैं। मैं उनसे भी सवाल करना चाहूंगी कि जब पिछले इतने सालों से ये व्यक्ति गुंडागर्दी कर रहा था, तब आप कहाँ थे? तब आप रेजिडेंट से क्यों नहीं मिले? तब आपकी ये जो भावनाएं थी ये कहाँ गई थी? तब आपने इसे अपनी पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया था? तब इसको ये सुरक्षा क्यों मिली हुई थी? ये तमाम सवाल आज पूरे देश के जहन में है। मुझे अनेकों महिलाओं का फोन आया जिन्होंने कहा अगर इतनी गुंडागर्दी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर हो सकती है तो हम अपने आप को नोएडा में आज सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि जो महिलाएं जिन्होंने डटकर इसका सामना किया, क्योंकि ऐसे समय में जब व्यक्ति कोई आपको, जब एक पॉलिटिकल, एक मजबूत व्यक्ति जिसके साथ पूरी सरकार है, प्रशासन है, जब वो आपको धमकियां दे रहा हो, आपको तरह तरह की बातें कह रहा हो, अभद्र टिप्पणी कर रहा हो आपके बच्चों पे, आपके पति पे, परिवार पे, चरित्र पे, ऐसे में वहां डटे रहना बहुत ही हौसले का काम है। और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उन महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं भेजी है, उनकी सराहना करी है उनके हौसले की, और उन्होंने ये कहा है कि उन महिलाओं को मैं बहुत उनकी प्रशंसा करती हूँ जो ऐसे गुंडे के सामने डटी रही, उन्होंने हार नहीं मानी। और आज नोएडा की इन्हीं महिलाओं की बदौलत आज
पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज करी है, जो कि आम नहीं है, जो कि अक्सर ऐसे मामलों में एफआईआर नहीं होती है उत्तर प्रदेश में। और आज ये मामला इतना आप लोगों के बीच में है, सबके संज्ञान में है। इसके साथ ही साथ इस बात पे भी संदेह होता है कि जिस तरह से नोएडा जैसे शहर से ये व्यक्ति फरार हुआ, हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जहां पर भी अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होता है तो पुलिस उसे बचाने का काम करती है, चाहे वो जेएनयू की कोमल शर्मा हो, जो कि जेएनयू में जिसने जाके छात्रों पे अटैक किया था, आज तक उसका पता नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जिसके चलते पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत की बदनामी हुई, नुपुर शर्मा, आज तक उसका पता नहीं चला। कुछ समय पहले एक पत्रकार जिसने राहुल गांधी जी को लेकर झूठी खबर चलाई थी, उसको लेने जब कोर्ट का वारंट लेकर जब छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंचती है तो नोएडा पुलिस उसे बचा के कहीं गायब कर देती है। तमाम इस तरह की घटनाएं जो हमारे सामने होती है, जहां पुलिस अपराधी को बचाते हुए दिखाई देती है, उससे कहीं ना कहीं संदेह उठता है इस मामले में भी, जहां पे आरोपी कल से फरार है। मेरे साथ अनुमा आचार्य जी भी हैं, इससे जुड़े कुछ और तथ्य वो आपके सामने रखेंगी। पंखुड़ी जी ने लगभग सभी बातें कही चाहिए कि वो अड़ी रही और खड़ी रही। ये और बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला भी झाड़ लिया और वहाँ उनके जो नेता है वो उस परिवार से जाके मिल के और उस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप सब मीडिया कर्मियों ने जिस तरह से इस बात को सामने लेकर आए हैं, आप सबकी भी तारीफ होना चाहिए। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़े।